बीजेपी नेता का बड़ा दावा, ओपी राजभर है भाजपा के करीब। क्या ओम प्रकाश राजभर की पार्टी से मिलकर चुनाव लड़ेगी बीजेपी? उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव से पहले बढ़ गई अटकलें। आखिर क्या है यूपी की सियासत का ताजा समीकरण? उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के बाद से राज्य की सियासत में तेजी से बदलाव आया है। विपक्ष के जिन दलों ने एक साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, अब वही एक दूसरे के खिलाफ हैं। हम बात कर रहे हैं समाजवादी पार्टी और ओम प्रकाश राजभर की सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की। इस वक्त दोनों पार्टियों के कई नेता एक दूसरे पर जमकर निशाना साध रहे हैं। इस बीच ओम प्रकाश राजभर की नजदीकियां फिर से भाजपा की तरफ बढ़ने के संकेत हैं। राजभर खुले मन से कई बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ कर चुके हैं। वहीं अब राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि फिर से एक दोनों पार्टियां साथ आ सकती हैं। कुछ दिनों पहले वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद कुमार सिंह ने चर्चित और प्रतिष्ठित अखबार से बातचीत में कहा कि ओम प्रकाश राजभर की पार्टी को पहचान 2017 में मिली। तब भाजपा से गठबंधन करके ही सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को 4 सीटों पर जीत मिली थी। इसके पहले पार्टी का कोई खास अस्तित्व नहीं था। इसके बाद योगी आदित्यनाथ की सरकार में ओपी राजभर को कैबिनेट मंत्री बनाया गया और उनके बेटे को राज्यमंत्री का दर्जा मिला। यहीं से ओपी राजभर को बड़ी पहचान मिली। इसके बाद ओपी राजभर को लगा कि वह खुद के दम पर काफी कुछ कर सकते हैं। फिर 2022 विधानसभा चुनाव तक उन्होंने भाजपा को डैमेज करने की खूब कोशिश की। समाजवादी पार्टी के साथ आए मजबूत गठबंधन बनाने की कोशिश की, लेकिन फायदा नहीं हुआ। वो कहते हैं कि विधानसभा चुनाव के बाद ओपी राजभर को अखिलेश ने एक तरह से किनारे लगा दिया। एमएलसी, राज्यसभा और फिर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चुनाव तक नहीं पूछा। ओपी राजभर चाहते थे कि सपा गठबंधन से उनके बेटे को एमएलसी बनाया जाए, लेकिन अखिलेश ने इससे इनकार कर दिया। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के कई बड़े नेता राजभर का साथ छोड़कर साइकिल की सवारी कर रहे हैं। इससे ओपी राजभर खौफ में हैं। उन्हें डर है कि उनकी पार्टी खत्म हो जाएगी। अब ओपी राजभर जानते हैं कि अगर उन्हें राजनीति में टिकना है तो सत्ता के करीब रहना ही पड़ेगा। इसलिए ओपी राजभर तो फिर से गठबंधन में शामिल होने के लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भाजपा अभी वेट एंड वॉच की स्थिति में है। वहीं अब यूपी निकाय चुनाव के लिए नोटिफिकेशन जारी होने पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने बड़ा बयान दिया है। भूपेंद्र चौधरी ने ओम प्रकाश राजभर के साथ आने के सवाल पर कहा कि बीजेपी का शुरू से स्टैंड है और हमारे लिए कोई अछूत नहीं है। हमारे साथ जो काम करना चाहते हैं, जो हमारे नेता के नेतृत्व में काम करना चाहते हैं, जो हमारी विचारधारा से सहमत हैं, हम हमेशा उनका स्वागत करते हैं। मैं उन सब विषयों में नहीं जाना चाहता, लेकिन हमारी विचारधारा से जो सहमत है और जो हमारे नेता के नेतृत्व में काम करेगा, हमें उसका स्वागत करने में कोई समस्या नहीं है। हम सबको साथ लेकर चलेंगे। केंद्रीय नेतृत्व को तय करना है कि किस दल से गठबंधन करना है। यह सारी चीजें केंद्रीय नेतृत्व को तय करनी होती हैं। भूपेंद्र चौधरी ने कहा, यह पिछड़े वर्ग और समाज के हर वर्ग के प्रति बीजेपी की प्रतिबद्धता का उदाहरण है। समाजवादी पार्टी पिछड़ों में सिर्फ अपना घर परिवार, अपनी जाति और सफाई तक रखना चाहती है, लेकिन देश प्रदेश की जनता सब जानती है हम लोकतंत्र में है। लोकतंत्र में सभी राजनीतिक दलों के लिए बेहतर करना एक चुनौती है और हम उस चुनौती को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। हमने पहले बातचीत करके संगठन की दृष्टि से जो काम करने हैं, चुनाव की दृष्टि से वो हमने पहले ही कर लिया। हमारे नीचे तक के लोग उस काम को बहुत तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। आयोग जैसे ही स्थिति निर्धारित करेगा, हम अपने प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए अपने प्रत्याशियों के साथ चुनाव मैदान में आ जाएंगे। हम अपने रिपोर्ट कार्ड के साथ चुनाव मैदान में जाएंगे। नेशनल न्यूज नाउ के लिए सूरज वर्मा की रिपोर्ट।